इंडिया की जीडीपी हमारे से बहुत ज्यादा बेहतर है। उनके $3 ट्रिलियन में अभी उनकी है, और पाकिस्तान का आई थिंक $7 बिलियन अभी तक, $700 बिलियन है। ऐसे मेरे ख्याल में मेड इन इंडिया जो चीजें हैं वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। ओके, ये तो ठीक है। आप देखें डोली चाय वाला था, मैं इसकी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि कैसे उन्होंने ये मतलब दुनिया को अपनी तरफ खींचा है। इसी वजह से देखा, डोली चाय वाला था, उसने बिल गेट्स को उसके साथ जो है ना वो सेल्फी। लेकिन इंडिया में भी जो बैर के ब्रांड है, मीन्स गुची है, एलवी है, मीन्स किस तरह के ब्रांड्स है ना, वो भी मिडिल क्लास लोग भी लेना स्टार्ट हो गए हैं। राइट। हाँ जी। कहा कि मिसाल के तौर पर अमीर तरीन लोग हैं जैसे कि टाटा हो गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी दौलत जो है वो कंट्री के लिए उन्होंने दे दी लोगों को। ठीक है। तो उसने पूरी दुनिया के जितने भी लोग थे ना, उसने पूरी दुनिया के अमीर तरीन लोगों को बुलाया अपनी बेटे की शादी पे। ठीक है। उसने अपने कल्चर को, जो इंडिया का कल्चर ना, उसको आप मतलब लोगों के सामने रखा। अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका, उसमें सारी जो गाड़ियां चल रही हैं, बाइक्स चल रही हैं, वो सारी मेड इन इंडिया है। ठीक है। पूरे अफ्रीका में जो भी चल रही है ना, अफ्रीका के अभी लगा लें उनके 54 कंट्रीज हैं, उनमें जब 30 कह लें, 30 के अंदर मेजोरिटी जो उनकी है ना व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ी बाइक्स हैं, वो सारी इंडिया के बनी हुई है मोस्टली। लेकिन अगर आप इंडियन लोगों को देखें तो वो लोग क्रिकेट स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक इंडस्ट्री हो गई, या मिसाल के तौर पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, तो हर एक इंसान जो है ना स्टेट के लिए मेहनत कर रहा है कि वो एक रियासत को कुछ फायदा दे, उसकी एक की। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट शाबनाज एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एक और कंपैरिजन करेंगे। वी ऑल नो कि बहुत सारी चीज़ों में जो है वो इंडिया अपने आप को इम्प्रूव कर चुका है और पाकिस्तान अभी भी ऑन द वे है, लेकिन स्टिल लेट्स टॉक अबाउट मेड इन इंडिया वर्सेस मेड इन पाकिस्तान। क्या कंपैरिजन लोग देखते हैं, किस तरह का कंपैरिजन लोग करते हैं, और लोगों को क्या लगता है कि इस वक्त वर्ल्ड वाइड किसकी क्या ट्रस्ट बिल्डिंग है। लोगों से जानेंगे उनका ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऑल्सो अगर आप कोई कंपैरिजन करवाना चाहते हैं, कोई टॉपिक हमें सजेस्ट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत मैटर करता है, तो कमेंट जरूर करके बताया करें। थैंक यू सो मच। चलते हैं आवाम की तरफ। इंडिया में आप ना बहुत ज्यादा ना उनके ब्रांड्स जो है ना, इंटरनेशनल ब्रांड्स, वो अब लोकल हो गए, मींस के वो बहुत ज्यादा फैल गए अब। लेकिन पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है ना, अभी तक इस तरह ना इन नहीं ज्यादा हुए। पीपल्स में भी अभी आम पब्लिक में भी तक नहीं हुआ, जो मींस मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनमें भी तक नहीं फैले। लेकिन इंडिया में भी जो बैर के ब्रांड है, मींस गुची है, एलवी है, मींस किस तरह के ब्रांड्स है ना, वो भी मिडिल क्लास लोग भी लेना स्टार्ट हो गए हैं। हाँ जी। लेकिन पाकिस्तान में भी ना थोड़ी सी इकोनॉमी का भी थोड़ी कम है पाकिस्तान में, लेकिन और इन्वेस्टर्स जो है ना, बड़े इन्वेस्टर्स, वो भी ना चीजें वो ला नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी करेंसी का भी फर्क है। इंडियन करेंसी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से भी उनके पास चीजें अभी जल्दी से आ रही हैं। अभी पाकिस्तान को वक्त लगेगा, हमारे अगर हुकूमत हमें स्टेबल होती है तो बहुत टाइम नहीं, दूर नहीं, पाकिस्तान में चीजें आएंगी। अच्छा, थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करते हैं टॉपिक को। मुझे ये बताइएगा, लेट्स से कि अगर हम लोग एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, पाकिस्तान में जो मेड इन पाकिस्तान का टैग लगकर चीजें बाहर जाती है, बाहर की कंट्रीज में जाती है, और मेड इन इंडिया के टैग के साथ भी चीजें बाहर जाती है, वहां पर भी एक्सपोर्ट्स है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स है फॉर एग्जांपल। ठीक है जी। अगर हम लोग स्पोर्ट्स की बात करें तो वहां पर बहुत सारे, हमारे सियालकोट इज वेरी फेमस। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग इस चीज के बारे में बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड किस कंट्री को ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है, ज्यादा उन पर जो है वो एक बिलीव रखा जाता है? अभी तक तो इंडिया के पास ज्यादा है, क्योंकि इंडिया की जीडीपी हमारे से बहुत ज्यादा बेहतर है। उनके $3 ट्रिलियन में अभी उनकी है, और पाकिस्तान का आई थिंक $7 बिलियन अभी तक, $700 बिलियन है। अभी तक पाकिस्तान काफी उनके साथ फर्क है। लेकिन इनके पॉपुलेशन भी दावे देखें, उनकी पॉपुलेशन भी हमसे ज्यादा है। पाकिस्तान में अभी तक ज्यादा एक्सपोर्ट अभी हम ना देख नहीं रहे चीजों में एक्सपोर्ट। कुछ चंद चीजें हमारी हैं, जिसमें टेक्सटाइल है, फैसलाबाद में से हमारी काफी चीजें बैठ जाती हैं, सियालकोट में से बड़ा हब है पाकिस्तान स्पोर्ट्स का, चीजें स्पोर्ट्स की काफी जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास ऐसी कोई बताने वाली चीज है नहीं जो हम कहें कि हमारी चीज बैठ जाती है। लेकिन इंडिया की अभी गाड़ियां देख लें, बाइक्स देख लें, महिंद्रा की हैं उनके, और उनके बाइक्स जो है बहुत हर सुजुकी मारुति है, ओला इलेक्ट्रिक उनकी बहुत फेमस ब्रांड है। वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ वर्ल्ड वाइड में, तो वो थी जो अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका, उसमें सारी जो गाड़ियां चल रही हैं, बाइक्स चल रही हैं, वो सारी मेड इन इंडिया है। ठीक है। पूरे अफ्रीका में जो भी चल रही है ना, अफ्रीका के अभी लगा लें उनके 54 कंट्रीज हैं, उनमें जब 30 कह लें, 30 के अंदर मेजोरिटी जो उनकी है ना व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ी बाइक्स हैं, वो सारी इंडिया की बनी हुई है मोस्टली। क्योंकि इंडिया की चीजें प्रोडक्ट वो बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, और इंडिया की अवाम भी इतनी ज्यादा अमीर नहीं है कि जिस तरह यूरोप की अवाम है, महंगी चीजें अफोर्ड नहीं करती इंडिया की, तो उनकी ना लो बजट चीजें होती हैं, वो उनके ममालिक में चल सकती हैं। इंडिया इस चीज में बहुत तरक्की कर रहा है, उनमें महिंद्रा का बड़ा, टाटा का बड़ा रोल है। इस तरह उनके बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, अभी अंबानी लोग हैं, वो चीजें बड़ी बना के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
लास्ट क्वेश्चन करूंगी, मुझे ये बताइएगा आपके ख्याल में, लेट्स सपोज कि अगर हम लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक है इंटरनेशनली जो है वो इंडिया को ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है, तो आपके ख्याल में क्या रीजन है जिसकी वजह से ज्यादा ट्रस्ट उनको किया जाता है? क्या रीजन है जिन पर हम लोग जो है ओवरकम कर सकते हैं या इम्प्रूव किया जा सकता है? हाँ जी, एक सबसे बड़ी रीजन है वो है स्टेबल गवर्नमेंट। ठीक है, जब किसी मुल्क की स्टेबल गवर्नमेंट होती है ना, तो हमारे मुल्क के अपने देखें ना, पाकिस्तान का हमारे अपने मामला उनके पार्टीज के जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पार्टीज खत्म नहीं हो रही। जब हमारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पार्टीज खत्म होगी उसके बाद ही मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। एक कहता है वो गलत, दूसरा कहता है वो गलत, तीसरा कहता है फौज गलत है। जब वो तीनों ये इसमें लगे रहेंगे तो तरक्की मुल्क किस तरह करेगा? ठीक है, उनकी आर्मी अलग है, ठीक है, उनकी जो पार्टीज हैं वो इन कॉन्फ्लिक्ट तो हर मुल्क में होते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं है। मीन्स कि उनकी हुकूमत स्टेबल है, एक ही चल रही है पिछले कुछ 10-12 साल से, इस वजह से उनका मुल्क भी तरक्की की तरफ जा रहा है। जब ये हमारी चीज मुल्क में बेहतरी होगी तो उसके बाद हमारा मुल्क भी तरक्की की तरफ जा सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। सवाल होगा, हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान का एक छोटा सा कंपैरिजन, और कंपैरिजन होगा मेड इन इंडिया वर्सेस मेड इन पाकिस्तान। आपके ख्याल में अगर हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट की, तो किसने ज्यादा ट्रस्ट डेवलप कर लिया हुआ है? अगर हम इम्पोर्टर्स की बात करें तो किसका ट्रस्ट ज्यादा डेवलप हो चुका है? किस के ऑब्जेक्ट्स पर, किसकी मेड्स पर जो है ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है वर्ल्ड वाइड? मेरे ख्याल से सबको पता है, पूरी दुनिया में पता है कि इंडिया इस वक्त बहुत है ना, मतलब एक मुआशी ताकत जो है ना बन के उभर रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से तीसरे चौथे नंबर पे आ गई। बिल्कुल ठीक है, तो ये तो जाहिर सी बात है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जिस मुल्क की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगी जाहिर बात है उसकी जो चीज़ें भी अच्छी होगी। ठीक है, वो दुनिया में मतलब अपना नाम बना रहा है। ठीक है, हर चीज़ में नाम बना रहा है, किस में भी नहीं बना रहा, हर चीज़ में। हमारी बदकिस्मती है, हम उनसे पीछे हैं। पहले ये था, आज से अगर हम 15 साल पहले चले जाएं तो हम उनसे आगे थे। हम उनसे आगे थे, हमारे रुपए की कीमत ज़्यादा थी, हमारी जो ओवरऑल चीज़ें थी उसकी ज़्यादा थी। हम मतलब काश्तकारी में बड़ा अच्छा, पाकिस्तान अगर जाना चाहता है, पंजाब अगर जाना चाहता है, वो काश्तकारी की वजह से जाना चाहता है, क्योंकि हमारा चावल अच्छा है, कपास अच्छी है। लेकिन हम ना वो चीज़ें हम पीछे छोड़ गए। वो अभी इंडिया बहुत आगे चला गया हमसे। अच्छा, अगर देखा जाए तो हम लोग देखते हैं जी, आईफोन के जो प्लांट्स है, सैमसंग के जो प्लांट्स है वो इंडिया में शिफ्ट हो चुके हैं। ओवरऑल अगर इंडिया की हम लोग प्रोडक्शन की बात करें, इंडिया अपनी इलेक्ट्रिक्स की प्रोडक्शन कर रहा है, अपने मेड इन इंडिया ड्रोन्स बनाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ड्रोन्स का बिजनेस इंडिया में बहुत ज्यादा है, उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इंडिया ने इम्पोर्ट्स पर जो है वैसे ही बैन लगा दिए कि आप खुद ही बनाए। आपके ख्याल में क्या लगता है कि इंडिया कैसे एम्फसाइज कर सकता है इतना ज्यादा, और किस तरह से इनकरेज कर लेता है इंडिया अपनी प्रोडक्ट्स पे? देखें, मैं एक इसकी मिसाल आपको देता हूँ। एग्जांपल है कि अंबानी है, ठीक है, उसने पूरी दुनिया के जितने भी लोग थे ना, उसने पूरी दुनिया के अमीर तरीन लोगों को बुलाया अपनी बेटे की शादी पे। ठीक है, उसने अपने कल्चर को, जो इंडिया का कल्चर ना, उसको आप मतलब लोगों के सामने रखा। ठीक है, आप देखें डोली चाय वाला था, मैं इसकी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि कैसे उन्होंने ये मतलब दुनिया को अपनी तरफ खींचा है। इसी वजह से देखा, डोली चाय वाला था, उसने बिल गेट्स को उसके साथ जो है ना वो सेल्फी, मतलब वो अपने वो दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, देखें हमारे मुल्क में आए, हमारे मुल्क में आप चीजें लगाएं, आपको हम इसका प्रॉफिट देंगे, बेनिफिट देंगे। देखें, आप जितने जितने बड़े गाड़ियों के प्लांट हैं, जितने भी आप देखें मतलब मोबाइलों के हैं, सैमसंग है, आप जैसे वो सारी जो है ना इंडिया में चीजें हो रही हैं। और हमारी क्या, अल्लाह ही माफ करे, हम क्या कह सकते हैं, हमारे आप हम खुद नहीं ठीक हैं तो हमारे में लोगों ने क्या आना है? हमारे इधर देखें क्राइम ज्यादा बढ़ गया है, मतलब लोगों के अंदर जो है ना, हम अभी मैं रिसेंटली अभी मैंने न्यूज़ देख रहा था, AIR पे चल रही थी कि चाइना में चाइना के लोगों ने ना, या चाइना के ताजरों ने जो भी है, उन्होंने ना पाकिस्तान से कोई चीज मंगवाई है, इन्होंने क्या किया, वो बजरी जो ना पीस के उनको दे दी। अच्छा, तो उन्होंने मतलब हमारा क्या, हम एक इखलाकी तौर पे भी गिरे हुए हैं। तो ये चीजें हैं। और वो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, अंबानी की दी है, कि उसने क्या बड़े बड़े जॉन सीना को बुलाया, ठीक है, उसके बाद बिल गेट्स को बुलाया, फिर और भी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं जो दुनिया में जिनका नाम है, उन्होंने क्या हमारे मुल्क में आए, हम देखें हमारे मुल्क में कितना उनको मतलब उनको प्यार मिला है। वो फिर इसी वजह से जो सारी चीजें देखनी पड़ती, हम इखलाकी तौर पे भी, हम माशी तौर पे भी, हम हर मतलब नीचे जाते जा रहे। पाकिस्तान कैसे इम्प्रूव कर सकता है? पाकिस्तान कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? पाकिस्तान, हम दुआ करते हैं हर नमाज के बाद, हमें ना अल्लाह पाक एक सलाहुद्दीन अयूबी जैसा ना हुक्मरान दे, ठीक है, हाँ। हमें हजरत उमर जैसा हमें हुक्मरान दे, ताकि हम जो है ना इस दुनिया में, वैसे भी सही पूछे मुसलमान तो वैसे ही
खत्म हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है, सही है। 54 हमारे दुनिया में मुल्क है। आप देखें, ये टॉपिक नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ कि देखें क्या नाम है, फलस्तीन के लोगों पे कितना जुल्म हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, और हमारे मुल्क में देख लें क्या जुल्म हो रहा है, बिल्कुल। लेकिन कुछ बोलते ही नहीं है। ठीक है ना, हम इम्प्रूव ऐसे करेंगे, हमें कुछ चीज़ें हैं वो इस्लाम की, मतलब आप सल्लम ने जैसे ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, हमें इस्लाम के चलना चाहिए। और हुक्मरानों के लिए ये है कि भाई खुदा का खौफ है। जितनी आपने लूट मार कर ली है, क्या भाई कब्रों में लेकर है, कब्र में सिर्फ आपने कफन लेकर जाना है। और बस इम्प्रूव इंसान, जब तक आप अंदर से नहीं सही होंगे ना, अंदर से खुश नहीं होंगे, तो आप जैसे मर्जी इम्प्रूव कर ले नहीं होंगे। नहीं होंगे, बिल्कुल जी। मेरे ख्याल में जो सबसे फर्स्ट चीज़ आती है तो वो है वर्क इथिक्स की और लोगों की मेहनत की। ठीक है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लोग जितने भी नौजवान हैं वो अपने करियर्स पर फोकस नहीं करते, ओके। वो बस सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इंडियन लोगों को देखें तो वो लोग क्रिकेट स्पोर्ट्स हो गया, म्यूज़िक इंडस्ट्री हो गई, या मिसाल के तौर पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, तो हर एक इंसान जो है ना स्टेट के लिए मेहनत कर रहा है कि वो एक रियासत को कुछ फ़ायदा दे, उसकी एक करियर बन जाए, कुछ नाम बन जाए। तो वो लोग हमसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। ठीक है। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में मेड इन इंडिया जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। ओके, ये तो बात हो गई जी किस तरह से टैलेंट को जो है वो बिल्डअप किया जाता है, अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें या फिर इंडिया की बात करें। लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट्स। अगर हम लोग ऑटोमोबाइल की बात कर लेते हैं, हम लोग फोन्स की बात कर लेते हैं, आईफोन असेंबल होना स्टार्ट हो गया जी इंडिया के अंदर। सैमसंग ने अपने पावर हाउसेस जो है वो इंडिया में शिफ्ट कर लिया, चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में रख दिया है। आपको क्या लगता है अगर ओवरऑल इस सिनेरियो की बात की जाए तो इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है उसको दुनिया ज्यादा ट्रस्ट करती है या फिर पाकिस्तान की? वेल आई थिंक जो सबसे फर्स्ट चीज़ है ना, यानी कि वहाँ पर आईफोन बन गए, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर आईफोन के डिलीवरी के लिए वेयर हाउसेस भी होंगी। पाकिस्तान में अगर आप देखें, मैं खुद नाइकी के शूज़ खरीदना चाहता हूँ, तो पाकिस्तान में नाइकी का जो है ना एक ऑफिशियल डीलर नहीं है कि जिससे आप खरीद सके। तो वो जो है ना कंट्री के करेंसी में और चीज़ों में बहुत बदलाव लाता है, यानी कि मायार क्वालिटी की चीज़ें लोग खरीद सकते हैं आसानी से, अफोर्डेबल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो ऐसे डिफरेंसेस बनाते हैं। ठीक है। तो इंडिया आई थिंक इस चीज़ों में बहुत आगे जा रहा है और पाकिस्तान इन चीज़ों में बहुत पीछे रह चुका है। क्या रीजन है कि इंडिया इस चीजों में आगे चला गया है? क्या रीजन है आपको लगता है कि इंडिया ने एक ऐसा इमेज क्रिएट कर लिया है कि वहां पर जो है इन्वेस्टर्स भी आते हैं, वहां के बनाई हुई चीजों को ट्रस्ट भी किया जाता है वर्ल्ड वाइड? क्या ओपिनियन है आपका इस बारे में? वेल आई थिंक वहाँ पर जो है ना एक तो ये है कि स्टेट टैक्सेस जो है ना बहुत कम लेती है, ठीक है। और जो वहाँ के मिसाल के तौर पर अमीर तरीन लोग हैं जैसे कि टाटा हो गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी दौलत जो है वो कंट्री के लिए उन्होंने दे दी लोगों को। ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि वो लोग पैसे के लिए नहीं कर रहे बल्कि एक स्टेट और एक ज़िंदगी, एक करियर चाहते हैं वो लोग। तो इस वजह से उन लोगों की जो चीज़ें, प्रोडक्ट्स है और जो सब कुछ है, लोग उन पर एतमाद है और उनका अपने काम के साथ बहुत शौक है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक